नमस्कार, लाख टके की बात के साथ हाजिर हूं मैं अनुभव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज बात होगी कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। उसके बाद आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सियासी अटकलें तेज हैं। वहीं रेस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम चर्चा में है। साथ ही बात करेंगे 2027 की तैयारी के लिए एसपी और बीजेपी लगातार तैयारी में जुटी हुई है। एसपी की तरफ से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी पीडीए की काट में जुटी हुई है। और फिर जानेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार एसपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश को एसपी का नाम बदलकर मदरसावादी पार्टी रख देना चाहिए। देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। सावन महीने में कांवड़ यात्रा की सही तरीके से संचालन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें उन्होंने कांवड़ यात्रा को बाधा डालने वालों से कड़ाई से निपटने के निर्देश दिए हैं। एसपी के सांसद रामजीराज सुमन ने जहां नेम प्लेट विवाद पर सवाल उठाए, वहीं बीजेपी की अपर्णा यादव ने पलटवार कर पूछा है कि सनातन से इतनी दिक्कत क्यों है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा में बाधा डालने वालों पर कड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण चलती रहनी चाहिए। कांवड़ रूट पर साफ सफाई और बेहतर सुरक्षा होनी चाहिए। सीएम योगी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के निर्देश भी दिए हैं। भोजन की शुद्धता के लिए फूड डिपार्टमेंट को लगातार अभियान चलाने के लिए कहा है। महिला कांवड़ियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए गए हैं। वहीं कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद को लेकर एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों पर मुसलमान भी फूल बरसाते हैं। क्या इसको बंद कर देना चाहिए? भारत में गंगा जमुनी तहजीब है, जिसे बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। किताबों पर नाम लिखे जाएंगे कि हिंदू का है मुसलमान का है। मुसलमान भी जगह जगह अब कावड़ों पर फूल बरसा रहे हैं। आप मना कर दीजिए उनसे। ये हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है। हम प्यार और मोहब्बत से रहे हैं। हमने एक दूसरे के त्योहारों को बहुत आलीशान तरीके से मनाया है। खुदा के वास्ते उन लोगों से कहिए कि हिंदुस्तान का जो भाईचारा है उसको नष्ट न करें। कांवड़ यात्रा पर अपर्णा यादव का कहना है कि योगी जी शिव भक्त हैं, इसलिए सरकार कांवड़ियों की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रख रही है। पहले भी सरकारें यही करती थीं, अब क्यों दिक्कत हो रही है? विपक्ष इस पर सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। कांवड़ यात्री निकल रहे तो कोई पाप थोड़ी ना कर रहे, गुनाह थोड़ी ना कर रहे। वो प्राचीन सभ्यता और संस्कार का निर्वाह कर रहे हैं। उनका स्वागत करें, उनका सगम तरीके से जो है अभ्यागत करें। इस तरह की बात करने से किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ मुझे तो नहीं लगता किसी को। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक को दुरुस्त करने के कई उपाय किए हैं। इलाकों में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से सुरक्षा को लेकर नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाए, कांवड़ियों का स्वागत किया जाए और जो शिव भजन है वो लगातार बजते रहने चाहिए। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विघ्न डालने वालों को, जो कांवड़ यात्रा में विघ्न डालें, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम दावेदारों की रेस में सामने आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बाद में राज्यपाल आनंदीबेन से भी उन्होंने मुलाकात की थी। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य ही बीजेपी के अध्यक्ष थे और फिर पार्टी को 325 सीटों पर बम्पर जीत हासिल हुई थी। अब ऐसे में केशव के नए बयान को लेकर अटकलें हैं कि 2027 को देखते हुए यूपी बीजेपी की कमान उन्हें सौंपी जा सकती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी दावेदारों की रेस में सामने आ रहा है।
केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इसके बाद केशव मौर्य ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की। इससे केशव प्रसाद मौर्य के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें तेज हैं। यूपी बीजेपी में तमाम तरह की चर्चाओं के बीच में अब जो सबसे बड़ी चर्चा बनी है वो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो उन्होंने ट्वीट किया वो सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2017 से बड़ी जीत 2027 में हासिल करनी है। यही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने इसके बाद राजनाथ सिंह से मुलाकात की और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ दिन पहले बयान भी दिया था कि 2017 से बड़ी जीत 2027 में बीजेपी की होगी। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 3 राज्यों में कमल खिल चुका है, भाजपा की सरकार बन चुकी है और बिहार में भी बनने जा रही है और आगे जितने भी राज्यों में विधानसभा होंगे वहाँ बनेगी। और यूपी में भी तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार, 325 का आंकड़ा हम लोगों ने 2017 में प्राप्त किया था, 2027 में भी इस आंकड़े को दोहराएंगे। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य ही बीजेपी के अध्यक्ष थे और पार्टी को 325 सीटों पर बम्पर जीत हासिल हुई थी। ऐसे में अटकलें हैं कि 2027 को देखते हुए यूपी बीजेपी की कमान उन्हें सौंपी जा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में इस समय उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य हैं। वजह यह है कि उनका खुद का अपना सोशल मीडिया एक पोस्ट है जिसमें उन्होंने 17 जैसा 27 लिखा है, तो जाहिर है 17 में वो प्रदेश अध्यक्ष थे, 325 सीटें अलायंस को आई थी और 27 में फिर से उत्तर प्रदेश के जनरल इलेक्शन है। ये तो करीब करीब साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरा ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रखेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए ही चीजें होती हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव भी इसी व्यवस्था के तहत होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे ही चुनाव की तिथि घोषित होगी, चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, उसी के बाद चुनाव में कौन कौन दावेदार हैं जो नामांकन करेंगे उनका नाम सामने आएगा। दरअसल बीजेपी ऐसे नेता की तलाश में है जो समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की काट हो सके। ऐसी अटकलें हैं कि ब्राह्मण और ओबीसी के बीच बीजेपी की कश्मकश चल रही है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार और संगठन ने बेहतर तालमेल को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करेगी। वर्ष 2027 में जो उत्तर प्रदेश में सियासी समर होना है उसमें लड़ाई सीधे तौर पर ओबीसी वोट बैंक को लेकर ही होगी। तो ऐसे में इतना तय माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जो भूमिका है वो बढ़ाई जा सकती है, यानी कि उनको और ज्यादा ताकतवर किया जा सकता है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। दो 2027 के लक्ष्य को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना बूथ करो मजबूत अभियान के तहत 10,000 सभा करने का लक्ष्य रखा है। पीडीए को लेकर शिक्षा, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और आरक्षण जैसे मुद्दों पर खास फोकस रहेगा। वहीं बीजेपी ने भी पीडीए की काट के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी भी बूथ स्तर पर कई कार्यक्रम कर रही है जिसमें ओबीसी और SC/ST वर्ग पर फोकस है। देखिए हमारी रिपोर्ट। लगातार 2 बार से विधानसभा चुनाव हार रही समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का चुनाव काफी अहम हो गया है। एसपी ने अब यूपी की 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों को जोड़ने का ऐलान किया है। लोगों को न सिर्फ जातीय आधार पर बल्कि उनकी जरूरत के आधार पर भी पार्टी से जोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल बंद करने का काम किया है, रोजगार बंद की, महंगाई को बढ़ाने का काम किया और इन सब मुद्दों को लेके समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव भी लड़ेगी और अपने बूथ को मजबूत भी कर रही है। लगातार संगठन की समीक्षा चल रही है। समाजवादी पार्टी ने प्रभारी बनाए हैं जो विभिन्न जिलों में गए हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना बूथ करो मजबूत अभियान के तहत 10,000 सभा करने का जो लक्ष्य रखा है उसमें सामाजिक न्याय, शिक्षा, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और आरक्षण जैसे मुद्दों पर खास फोकस रहेगा। ऐसे में बीजेपी की कोशिश होगी कि इसकी काट तैयार की जाए।
देखिए, समाजवादी पार्टी को अपने संगठन मजबूत करने की स्वतंत्रता है, वो अपना संगठन मजबूत करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर जनता के बीच में अपने विश्वास को और मजबूत करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी इससे पहले पीडीए का अभियान चला चुकी है। अब एसपी का लक्ष्य हर विधानसभा में करीब 250 सभाएं करने का है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी काट निकालने का मन बनाया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी इन जनसभाओं को कितने जल्दी खत्म करेगी और वो बदलते हुए स्वरूप में वोट बैंक के रूप में कितना परिवर्तित होती है, यह भी देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। केशव मौर्य ने सपा को मदरसावादी पार्टी कहने की सलाह दी है। केशव प्रसाद मौर्य का आरोप है कि सपा ने मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को वोट बैंक का जरिया बना लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए एसपी को मदरसावादी पार्टी कहने की सलाह दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी ने मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को वोट बैंक का जरिया बना लिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, हिंदुओं की आस्था को व्यापार बताने का दुस्साहस करने वाले सपा बहादुर अखिलेश यादव ने सही मायने में मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को अपने वोट बैंक का बाजार बना रखा है। सपाइयों को अपने बहादुर से समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर मदरसावादी पार्टी रखने की मांग करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि केशव मौर्य भले ही एसपी को लेकर कितनी ही बयानबाजी कर लें, जनता इसका जवाब 2027 में देगी। भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों से नफरत वो कोई नई नहीं है और जिस तरह से कभी नमाजवादी कभी मदरसावादी कह के वो अपमान करने का काम करते हैं, जिस तरह की टिप्पणी करते हैं वो संविधान के अनुसार नहीं है। क्या ये संसदीय भाषा है? क्या आप किसी के धर्म को लेकर टिप्पणी करना, किसी के शिक्षा के जो पद्धति है उसको लेकर टिप्पणी करना, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, केशव प्रसाद मौर्य जी का चरित्र है कि दूसरों के टिप्पणी करना। केशव मौर्य का यह बयान उस राजनीतिक विवाद के बीच आया है जिसमें अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कथित तौर पर कहा था कि बीजेपी आस्था के नाम पर व्यापार कर रही है। इस बयान के बाद से बीजेपी की तरफ से लगातार वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मंत्री ओपी राजभर को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है और करनी सेना के पदाधिकारी कमलेश सिंह पर आरोप लगा है, जिसके बाद में अरुण राजभर ने आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी के साथ में Z+ सुरक्षा देने की मांग की है। कमलेश सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं करनी सेना का दावा है कि फर्जी आईडी से धमकी दी गई। बगैर जांच नाम लेने पर अरुण राजभर पर मानहानि का दावा करने की बात कही गई है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर को जान से मारने की धमकी मिली है। करनी सेना के पदाधिकारी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पार्टी नेता अरुण राजभर ने धमकी देने के आरोपी कमलेश सिंह की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही ओपी राजभर को Z+ सुरक्षा देने की मांग की गई है। उनके अंदर हताशा आ रही है, उनके अंदर निराशा आ रही है, वो भयभीत होकर के और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को धमकी दे रहे हैं गोली मारने का। मैं तो इस घटना को बहुत गंभीरता से उत्तर प्रदेश सरकार के जो आला अफसर हैं, माननीय डीजीपी साहब, माननीय गृह मंत्रालय के जो हमारे प्रमुख सचिव जी हैं, तमाम जो हमारे बलिया के कप्तान हैं, मैं इनसे चाहूंगा कि इस मसले को गंभीरता से लेते हुए बलिया जो करनी सेना बलिया के नाम से पेश से धमकी दिया गया है, उस धमकी देने वाले पेश संचालक का नाम पता चल रहा है कमलेश सिंह है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करके इसको जेल की सलाखों में भेजा जाए। करनी सेना बलिया नाम की आईडी से एक पोस्ट किया गया जिसमें गोली मारने की धमकी दी गई। वहीं करनी सेना के जिला अध्यक्ष का कहना है कि किसी ने फर्जी आईडी से ऐसी धमकी दी है। पुलिस प्रशासन मामले की जाँच करे, बगैर जाँच के नाम लेने पर मानहानि का दावा किया जाएगा।
मैंने गोली मारने की धमकी भी दिया है, तो जांच का विषय है कि मैंने दिया है कि नहीं दिया है। ये प्रशासन तय करेगी कि मैंने धमकी दिया है कि नहीं दिया है। अरुण राजभर जज कैसे बन गए? उन्होंने डायरेक्ट मेरा नाम लिया, मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। मुझे मेरा नाम लेकर के कमलेश सिंह ने कहा है माननीय मंत्री जी को गोली मारने का। अगर मैं बता देना चाहता हूं कि मैं एकदम 100% मानहानि का दावा करूंगा अरुण राजभर जी पर और इन नौटंकीबाज परिवार पर। मंत्री ओपी राजभर को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। कुछ दिन पहले अरुण राजभर को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी शिकायत हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। खबर वाराणसी से है। न्यूज़ 18 आपको बाबा विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। आज भव्य रूप से बाबा विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती हुई। सावन के पहले सोमवार पर भव्य सप्तऋषि आरती हुई। बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार देख भक्त निहाल हो गए। काशी में भक्तों की भारी भीड़ है। काशी में भक्तों की भारी भीड़। बाबा विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे जलालुद्दीन और छांगुर बाबा माफिया अतीक अहमद का करीबी था और 2014 के लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती सीट पर अतीक के लिए प्रचार भी करने गया था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने कई जनसभाओं में माफिया के साथ मंच साझा किया था। बीजेपी से दद्दन मिश्रा मैदान में थे और वही चुनाव जीते थे। छांगुर बाबा का कोई पैतरा काम नहीं आया था। धर्मांतरण के काले धंधे के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का माफिया अतीक अहमद से कनेक्शन सामने आया है। 2014 के चुनाव में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने अतीक के लिए प्रचार किया था। मुस्लिम वोटर से अतीक के पक्ष में वोट मांगे थे। माफिया अतीक ने 2014 के चुनाव में एसपी के टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी और एसपी में सीधी टक्कर थी। बीजेपी से दद्दन मिश्रा मैदान में थे और वही चुनाव जीते थे। तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा के माफिया अतीक से कनेक्शन को लेकर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद का कहना है कि लोकतंत्र और संविधान से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं है। देखिए, हमारा देश और प्रदेश लोकतंत्र और संविधान से चलता है और इस लोकतंत्र और संविधान से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। खास तौर पर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पे कानूनी जो व्यवस्था है उसके तहत जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम जरूर करेंगे। मंत्री दानिश आजाद ने समाजवादी पार्टी पर समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया। दानिश आजाद ने कहा कि एसपी ने अपने शासनकाल में पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। समाजवादी पार्टी किस पीडीए की बात करती है? पिछड़ों के साथ कभी भी अपनेपन का कोई व्यवहार समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। दलितों पे जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अल्पसंख्यक समाज की बात करने वाली समाजवादी पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को वोट बैंक के चश्मे से देखा। बलरामपुर में धर्म परिवर्तन के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से प्रशासन ध्वस्तीकरण के खर्च की वसूली करेगा। जिला प्रशासन ने धर्म परिवर्तन के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के ठिकाने पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया था। जलालुद्दीन से 8,55,000 रुपए की वसूली की जाएगी। इसे लेकर जिला प्रशासन ने जलालुद्दीन की कोठी पर नोटिस भी चिपका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।